मुझे तो आम इतने पसंद है कि मैंने पूरे साल के लिए इनको स्टोर कर लिया है। इसके लिए मैंने एक आम पन्ना प्रीमिक्स तैयार कर लिया है और एक आम शरबत का, जिसे मैं व्रत में भी पी सकूं। जब चुस्की खाने का मन करे तो इससे खट्टी मीठी चुस्की बना सकूं, और जब मेरा पानी पूरी खाने का मन करे तो इससे इसका पानी बना सकूं। तो चलिए देखते हैं इस प्रीमिक्स को कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो आम ले लिए हैं। ये आम तोतापुरी आम है, क्योंकि ये आम ना थोड़े खट्टे कम होते हैं, तो इसमें ज़्यादा मीठा नहीं डालना पड़ेगा और आम का फ्लेवर अच्छे से आएगा। तो इसीलिए मैंने 2 आम लिए, अच्छे से वॉश किए और अब उनको छील लिया। छीलने के बाद हम इनको चॉप करेंगे, बिल्कुल पतला पतला सा चॉप कर लेंगे, रफली चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें आधा आम डाल देंगे। यानी कि 2 आम थे तो मैंने 1 आम के स्लाइस इसमें डाल दिए हैं, और डालने के बाद इसको मैंने मुलायम पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद बाउल में डाल दिया। अब हम बाकी का बचा हुआ आम भी इसमें ले लेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा कप पुदीने के पत्ते, एकदम फ्रेश पुदीने के पत्ते, और इसको भी हम ग्राइंड कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, पुदीने से ना इसमें एकदम रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आएगा। अब हम इसको भी बाउल में डाल लेंगे। इससे क्या होगा, यह जो पल्प है ना पुदीने वाला, यह पूरा मिक्सचर एक जैसा बन जाएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसको बाउल में छान रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जो भी इसमें गांठें हैं ना वो निकल जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स, कोई मोटा मैंगो का स्लाइस नहीं रहना चाहिए। एकदम मुलायम पेस्ट हमें छान कर निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा गार्बेज हो उसको हटा देना है। देखिए मैंने ऐसे ही करके सारा का सारा आम छान लिया है। अब छानने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी मीठे के लिए। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 कप चीनी। मुझे लग रहा था बाउल में आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने आधा आधा कप करके 2 बार लास्ट में डाली है। तो टोटल मैंने इसमें 3 कप चीनी डाली है, क्योंकि तोतापुरी आम है, थोड़े खट्टे कम होते हैं। अगर आपका आम खट्टा है, कोई और है, तो आप इसमें चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम 1 से 2 चमचा थाली में डालेंगे और इसको अच्छे से पतला पतला फैलाएंगे। देखिए ज़्यादा मोटा फैलाएंगे ना तो उतना ही टाइम इसे सूखने में लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, पतला पतला फैलाना है। आप 4 से 5 थाली में फैला लीजिए, 6 में फैला लीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी सूखे। और इसको ना हमें मिक्स करते हुए इसमें चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं करनी। चाहे तो आप सबसे मोटे वाली साइज़ की चीनी ले लीजिए, बस हमें इस पल्प में घोलनी है, मिक्स नहीं करनी है। चीनी का दाना होना चाहिए, उससे क्या होगा, ये जल्दी सूखेगा। थोड़ा सा पल्प बचा था 3 थालियों से, मेरे पास 3 ही थाली थी, तो मैंने एक छोटी सी प्लेट में डाल दिया। अब हम इनको सूखने रखेंगे। तो मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, तो धूप नहीं आ रही है, और ऐसे भी 3 से 4 बज चुके हैं। तो इस टाइम पर मैंने हल्की सी धूप टेरेस पे थी, उसी पर ही इसको सूखने रख दिया है। देखिए फर्स्ट डे मैंने 1 से 2 घंटा इसको हल्की सी धूप में सुखा दिया है। अब मैं इसको नीचे लाकर पंखे की हवा में जब तक सुखाऊंगी, जब तक ये ड्राई सा ना हो जाए। देखिए अब मैं आपको 3 दिन बाद दिखा रही हूँ। 2 दिन इनको सूखते हुए पंखे की हवा में हो गए हैं, लेकिन ये ऊपर से ड्राई हो गई और अंदर से गीली सी है। जैसे हम दबा रहे हैं ना, अंदर हल्की गीली सी है। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, एक कोंचा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो एक करछी लेंगे और उससे इस तरीके से इसको क्रश कर देंगे और इसको फैला देंगे। उलट पुलट करने से क्या होगा ना, ऊपर का जो ड्राईनेस है वह इस और जो लिक्विड है वह मिक्स होकर ना जल्दी से ड्राई हो जाएगा। नीचे ऊपर से यह अच्छे से ड्राई हो सकेगा और जल्दी से सूखेगा। अगर आपके फ्लैट में या फिर आपकी छत पर हल्की हल्की धूप आती है ना, तो आप पंखे की हवा की जगह ना उसी में भी सुखा सकते हैं, उससे यह जल्दी ड्राई होता है। देखिए प्लेट पर साइड में तो ड्राई हो गया है, लेकिन बीच में थोड़ा मोटा है, तो अभी थोड़ा गीला सा ही है। लेकिन इसको मैं अच्छे से साफ़ करके इन्हीं प्लेट में फैला रही हूँ। जो बाकी की थालियाँ है ना उसी में ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि सूखने के बाद यह पेस्ट थोड़ा कम सा लगने लगता है। तो ऐसे ही मैं इनमें ही इनको मिक्स कर दूँगी। तो अब हमारा 3 जगह पेस्ट है ये, और हम इसमें डालेंगे कलर। आप चाहे तो ये फूड कलर ना जब पीसते हैं उस टाइम पे डाल सकते हैं, पर मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं सोच रही थी नहीं डालूंगी, पर मेरे बेटे को ग्रीन ही जूस चाहिए, तो इसलिए मैंने डाल दिया। बस हमें 2 चुटकी कलर डाल देना है। अभी भी गीला है, यह सूखकर आराम से मिक्स हो जाएगा। इसे हमें सुखाते हुए 2-2 दिन में कुरच कर पलटते रहना है। 3 से 4 दिन और सुखाने के बाद यह टोटल 6 से 7 दिन में देखिए ड्राई हुआ है। गलती से भी इसे तेज धूप में मत सुखाइएगा, वरना चीनी मेल्ट होके ना ये सूखेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें इसे या तो फैन के नीचे सुखाना है या फिर हल्की हल्की धूप में। हमें इसे बिल्कुल ड्राई होने तक सुखाना है, क्योंकि हमें इसे 1 साल के लिए स्टोर करना है। और अगर आप इस टाइम पर भी खाएंगे ना, तो जो
कच्ची कैरी वाली टॉफ़ी आती है ना, बस वैसा ही इसका टेस्ट लगता है। अब हम आम पन्ना के लिए मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने छोटी सी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 3 साबुत लाल मिर्च डालकर हल्की सी गोल्डन ड्राई रोस्ट कर ली है। देखिए कलर चेंज हो गया है, तो इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद मैं इसको एक ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। इसे हमें क्या कर लेना है, बस पीस लेना है। इसमें टेस्ट के लिए मैंने 1 टेबल स्पून काला नमक भी डाल दिया है। टेंगी सा फ्लेवर आता है ना, जैसे कच्चे आम वाली टॉफ़ी का, बस वही फ्लेवर लाने के लिए। जैसे ही यह पाउडर पीस जाए तो हम इतने मसाले में यह मैंगो का जो ड्राई हमारा मिक्सचर है, इसका 3/4 पोर्शन डालकर पीस लेंगे। अगर आपको मसाले की क्वांटिटी कम करनी है ना, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। बस इसको बिल्कुल मुलायम होने तक पीस लेंगे और छलनी रखकर एक बाउल पर छान लेंगे, जिससे कि इसका एकदम बारीक पाउडर हमारे बाउल में आ जाए और जो मैंगो अच्छे से पीस नहीं पाया है वह छलनी में रह जाए। अब यह जो मोटा पार्ट बचा है इस मैंगो का, इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसे ग्राइंडर जार में डालकर फिर से ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए यह ग्राइंड हो गया है, तो हम इसको फिर से छान लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो मैंगो का पाउडर है, प्रीमिक्स है, वह आम पन्ना का तैयार है। बस हमें पानी में डालना है और पी लेना है। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आप चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको स्टोर कैसे करना है, एक कांच का हम जार लेंगे, एकदम ड्राई जार होना चाहिए। कांच के बर्तन में ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं। अब हम इसमें यह पाउडर डालेंगे और डालकर बंद कर देंगे। बस इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि गीली चम्मच ना डालें, ड्राई पाउडर रखें इसको। जब भी आपको बनाना हो बस 1-2 चम्मच ग्लास में डालें, घोले और पी लीजिए। देखिए मैंने एक प्रीमिक्स तैयार कर लिया है, आम पन्ना प्रीमिक्स। अब हम बनाएंगे वर्त वाला आम का शरबत, जिसके लिए मैंने एक साफ़ ग्राइंडर जार ले लिया है और उसमें यह ड्राई मैंगो ले लिया है, जो हमारा सूख कर तैयार है। इसको हम बिल्कुल मुलायम पाउडर में पीस लेंगे। इसमें देखिए मैंने काला नमक भी नहीं डाला, क्योंकि व्रत में पीते नहीं है ना, इसीलिए। और देखिए यह हमारा खट्टा और मीठा पाउडर प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। आम शरबत का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं अभी बाउल में ही रख रही हूँ, बाद में दूसरे कांच के जार में इसको स्टोर कर लूँगी। तो देखिए दूसरा प्रीमिक्स भी हमारा रेडी है। आप चाहे तो इसको छान कर रख लीजिए, लेकिन कमी है ना, तो मैंने ऐसे ही रख लिया है, क्योंकि ये तो बचेगा ही नहीं। अब मैंने एक गिलास में 3 चम्मच यह प्रीमिक्स डाला और आइस क्यूब डाले और इसको घोल लिया। तो यह देखिए हमारा आम शरबत तैयार है। आप इसको व्रत में एंजॉय कीजिए, या फिर आप किसी चीज़ में भी खट्टा मीठा फ्लेवर देना चाहते हैं उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारे 2 तरह के मैंगो प्रीमिक्स बनकर तैयार हैं। इनको बनाइए और मेरी तरह फुल एंजॉय करिए। पीने में इतना टेस्टी लग रहा है कि मैंने तो पूरा ग्लास ही खत्म कर दिया। अगर आपको भी मेरी तरह कच्ची कैरी पसंद है तो बनाइए और 1 साल के लिए स्टोर कर लीजिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।